आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेरा दिल दहलाने वाली खबर है। ये सारे वो नौजवान हैं जो आज एक अदद नौकरी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इजराइल जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों इनको अपने बूढ़े माँ बाप, घर में छोटे बच्चे, भाई बहन छोड़कर इजराइल जाना पड़ रहा है? वो इजराइल जहाँ पर हर समय मौत का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के नाम पे कोई डर नहीं लग रहा है? देखो, विदेश की जिंदगी ऐसी है, सारी खुशी घर पे छोड़ कर जाते हैं। ओनली डाटा पे यहाँ पे काम चलता है, आंकड़ा जो बोलता है। अच्छा। फलाना आंकड़ा क्या कहा, बजट क्या गया, आंकड़ा इतना रुपया, करोड़ रुपया हो गया, रुपए करोड़ में, रुपए लाख में है। इंसान की कीमत, इंसान की जीरो है सर। यहाँ क्यों होगी? क्योंकि ग्रेजुएट है बच्चा, इंटर पास किया है, 10,000 रुपए नौकरी है उत्तर प्रदेश में। और क्या, कहीं ठेला पे अपना चाउमीन मोमो लगा रहा है, बर्गर लगा रहा है। यहाँ कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था होती तो आज हम लोग ऐसे ना होते। हमको कुछ हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। कौन जिम्मेदारी? वहाँ से बाडी आएगी यहाँ पे। मतलब अपने संबंध इजराइल से बेहतर करने हैं तो आप लोगों को भेज दें। वो तो बड़े स्तर के लिए साहब, शासन प्रशासन जो खेलता है, सचिवालय में साहब लोग बैठे वो खेल रहे हैं। हम तो छोटे, हम तो चप्पल के नीचे वाले हैं। अब हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे। आप लोग 3 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं? कुछ 3 दिन से किसी को कुछ पता नहीं कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? ग्रेजुएशन करने के बाद उत्तर प्रदेश में नौकरी ना मिली? जी नहीं। 3 दिन से यहाँ पे आए हो, पता नहीं कोई? जी अभी तो कोई सिलेक्शन है, कोई पता ही नहीं है। हम चल रहे हैं वहाँ पे, डर लगता है नहीं लगता है? अरे मरना तो है, ये है, इन सबको डर लगता है तो ये कोई नहीं जाता, फिर यहीं रहते हैं, है ना। जाने का मतलब है नहीं कोई है। फिर इनके घर में भी इनके माता पिता होंगे, इनके घर में भी इनकी बहनें होंगी, इनके घर में भी इनके रिश्तेदार होंगे जो जब ये इजराइल के लिए रवाना होंगे तो उनकी सांसें अटकी रहेंगी। बूढ़ी माँ हर समय आंखों टीवी पे देखती रहेगी कि इजराइल में कहीं कोई घटना तो नहीं हुई। सोचिए कितना दर्द होता है। एक रोजी रोटी, एक नौकरी इनको कहां से कहां ले जा रही है। तो डर नहीं लगता इजराइल के नाम पर? सर जी डर क्या, जब पैसा कमाना है तो आदमी कहीं पर भी जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़ा हूं। ठंड का दिन है, काफ़ी ठंड है और मेरे पीछे यह बोर्ड पढ़ रहे हैं आप। प्रदेश के युवक युवतियों को रोजगार योग बनाने के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण। बढ़ो निरंतर, याद रखो आत्मबल, कौशल पर विश्वास, निश्चित होगी पूरी सबकी रोजगार की आस। श्रम मंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी। बातें हुई थी 2 करोड़ रोजगार इस देश में दिए जाएंगे हर साल नौजवानों को। 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल। 9 साल, 9.5 साल हो गए। नौजवानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको अभी तक नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। मैं जिन गांव में जाता हूं, जिन इलाकों में जाता हूं, सबसे बड़ी परेशानी की बात यह आती है कि देश की नौजवान पीढ़ी पूछती है कि नौकरियां कहां हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलना भी रोजगार है। लेकिन फिर पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी, मेडिकल के डॉक्टरी की पढ़ाई करी और क्या हम पकौड़े तलेंगे? इसके अलावा जो स्किल्ड लोग थे, जिन्हें कुछ काम काज आना था, उन्हें भी काम नहीं मिला। लेकिन ये सारी बातें कई बार हम लोग स्टूडियो में बैठ के कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेरा दिल दहलाने वाली खबर है। मेरे आसपास ये जितने भीड़ देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये सारे वो नौजवान हैं जो आज एक अदद नौकरी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इजराइल जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो इजराइल जिसको आप महीनों से देखते रहे हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पर देखते रहते हैं कि कहीं बम छूट रहे हैं, कहीं मिसाइल दागी जा रही है। और उस इजराइल के बीच में ये तमाम लोग एक अदद नौकरी की तलाश में इजराइल जा रहे हैं। और खुद नहीं जा रहे, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इनको भेज रही है क्योंकि इनको वहां नौकरी मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि जब राम राज्य की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, करोड़ों रुपए का राम मंदिर बनाने की बात की जाती है, तो क्या ये सब हमारे राम नहीं है? इन सब के अंदर क्या एक राम नहीं है? क्यों इनको अपने बूढ़े माँ बाप, घर में छोटे बच्चे, भाई बहन छोड़कर इजराइल जाना पड़ रहा है? वो इजराइल जहां पर हर समय मौत का खतरा मंडरा रहा है। क्या वो इजराइल जाना आज जरूरी हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं कि जो आज इन लोगों को इजराइल की जगह उत्तर प्रदेश में रोजगार दे दिए जाएं? मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को
अपने फंड से मंदिर बना देना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन इन लोगों को जो आज भी जय श्री राम के नारे लगाने की बात कह रहे हैं, राम सबके मन में है, लेकिन अगर एक नौकरी यहाँ मिल जाती तो ये नारा अपने घर पर और जोर से लगाते और जोर से आवाज आती। तो मैं बात करूंगा कि दर्द क्या है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं, और इनके घर वाले इनकी चिंताओं में होंगे या नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? नाम दीपक है। दीपक भैया कहाँ के रहने वाले हो? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले हो। पहले गए हो कभी विदेश? हाँ पहले गए हैं। कहाँ नौकरी की है पहले? मलेशिया, दुबई, अच्छा, सिंगापुर। मलेशिया दुबई में। इजराइल के नाम पे घर वालों में कुछ डर लगा? डर तो इसे नहीं लगा उतना, बाकी मजबूरी है अपनी, रोजगार नौकरी, नहीं है। ठीक बात है। रोजगार घर में नहीं है। कौन है? माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं। बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं यहाँ? एक बच्चे, कितनी बड़ी है? अभी 6 महीने की लड़की। 6 महीने। घर से चले होंगे तो बच्ची को देखा होगा, लगा होगा कि बहुत दिनों बाद अब देख पाओगे वापस। नहीं, अभी तो इंटरव्यू का माहौल चल रहा है। अभी इंटरव्यू होने के बाद कोई गारंटी नहीं होता है कि इंटरव्यू कोई क्लियर हो जाए, अगर चला भी जाए। क्लियर हो गया, चले जाओगे तो बच्ची की याद आएगी? हाँ, जाने के बाद थोड़ा याद आता है, थोड़ा नहीं तो दर्द तो रहता है, परिवार का दर्द तो हम लेके जाते हैं बाहर। अच्छा, ये नहीं लगता कि कभी हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें यहीं रोजगार मिल जाए? हाँ, ये तो मुद्दा है। ये मुद्दा लगता है, ये लोगों को लगता है कि यहाँ पे ही रोजगार मिल जाने चाहिए थे। हाँ, ये मुद्दा लगता है, क्योंकि हमारे देश में भाई रोजगार की कमियां है, इसलिए हम जो है कि करीबन हमने 7 साल जो है कि विदेश में रहे हैं, और 7 साल में हमने देखा है कि अपने भारत के लोगों का दर्द बड़े करीबी से देखा है। आज भी हम आपको बताते हैं कि मलेशिया में 30 से 40% लोग जो हैं कि इंडिया का फंसे हुए हैं। मलेशिया में देखे हमने, और दुबई में भी बहुत से लोग जो हैं कि आज भी फंसे हैं। तो ये तमाम जगहों में कि जो कि कुछ लोग फंसते हैं, 100 में जो है कि 20% फंस जाते हैं, 80% लोगों को काम मिलता है। ये जो हमारे भारत का मुद्दा है रोजगार का। रोजगार अगर यहाँ पे हो जाए तो आदमी कोई जाए ना, मुल्क छोड़ के कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? रफीक सर। कहाँ के रहने वाले? जालौन। पहले गए हो कभी विदेश? नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सर, रोजगार के लिए। इजराइल जा रहे हो? डर, घर वाले डरे थोड़ा सा? डर है, अभी बता के नहीं आए घर वालों को। हम बता के नहीं आए? नहीं। नंबर आ जाएगा तो घर वालों को पता तो चल जाएगा। फिर बताएंगे, अभी नहीं बताया अभी। हाँ। कौन कौन है, कितने भाई बहन हो? 3 भाई हैं, 4 बहन है, मम्मी पापा है। तो घर वालों को जब पता चलेगा तो उनको थोड़ा सा डर लगेगा? डर लगेगा ना, डर है अभी, इसीलिए नहीं बता के आए हैं। इसीलिए बता के। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। आप भी जा रहे हो? हाँ। अरे वाह, क्या उम्र है आपकी? हमारी होगी 44। 44 साल के। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? मुजफ्फरनगर, यूपी। मुजफ्फरनगर से। हाँ। तो इजराइल क्यों जा रहे हो? मुजफ्फरनगर तो बड़ा, वहाँ पे फैक्ट्री हाँ, मैं तो ओमान में रहा ना, मैं तो 8 साल रहा ओमान में। अच्छा, ओमान में रहे, पहले नौकरी कर चुके। पहले नौकरी। तो अब इजराइल के नाम पे कोई डर नहीं लग रहा? नहीं, डर क्या लग रहा है, अपना करना खाना है। काम करना खाना। परिवार में बच्चे अच्छे होंगे? हाँ, परिवार बच्चे। तो वो लोग परेशान तो होते होंगे, पापा चले गए विदेश। हाँ, ये तो देखो, विदेश की जिंदगी ऐसी है, सारी खुशी घर पे छोड़ कर जाते हैं। सारी खुशियाँ घर पे छोड़ के। हाँ, विदेश की जिंदगी में तो रान में तो 8 साल रहा। ये बड़ा दर्द भरी बात हाँ, कही दर्द आपने है। कि है ना, खुशियाँ घर पे और रोजगार विदेश में, है ना? विदेश में। इस लाइन का दर्द महसूस करिए कि आदमी की आंखें डबडबा जाएं कि सारी खुशियां घर पे छोड़ के जा रहे हैं और केवल पेट की खातिर विदेश जा रहे हैं। आगे मालूम नहीं क्या होता है। आगे मालूम है। दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। यूपी में हम तो रह रहे हैं, यही पैदाइश से। रोजगार, ग्रेजुएशन भी लोग अच्छे खासे हैं, पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपया है। जब जान पे बन के आने, हम लोग की जान है, परिवार भी, छोटा बच्चा, किसी माँ है, बूढ़ी है, परिवार है, वो जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति की नहीं ले रहे हैं, व्यक्ति विशेष की। ये तो अपना डाटा क्रिएट कर रहे हैं, अपना होल डाटा क्रिएट कर रहे हैं कि हमने इतना डाटा कर दिया, हमने इतने लोगों को नौकरी दी। ओनली डाटा पे यहाँ पे काम चलता है। आंकड़ा जो बोलता है, फलाना आंकड़ा क्या कहा, बजट क्या गया, आंकड़ा इतना रुपया, करोड़ रुपया हो गया, रुपए करोड़ में, रुपए लाख में है। इंसान की कीमत नहीं, इंसान की जीरो है सर। यहाँ क्यों होगी? क्योंकि ग्रेजुएट है बच्चा, इंटर पास किया, 10,000 रुपए नौकरी है उत्तर प्रदेश में, और क्या, कहीं ठेला पे अपना चाउमीन मोमो लगा रहा है, बर्गर लगा रहा है, उसकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी उसका सहयोग कर रही है। यहाँ कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था होती तो आज हम लोग ऐसे ना होते, व्यवस्था होती तो हम लोग कहीं और होते। बिल्कुल ठीक। आज हमारे दिल फटा है, कलेजा फटा है कि परिवार है, हमको कुछ हो जाए
कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। कौन जिम्मेदारी, वहाँ से बॉडी आएगी यहाँ पे? नहीं आएगी। हम तो जा रहे हैं भैया परिवार पालना, इतना बड़ा वेतन 1,38,000 1,30,000 जो पेपरों के माध्यम से हमें सूचना मिली है, अपनी सेफ्टी है, वही क्यों भेज रहे हैं? अन्य का भी विकल्प रखें, अन्य का भी विकल्प रखें, अन्य देशों का भी विकल्प रखें। केवल इजराइल का ही, केवल इजराइल अपने संबंध के लिए ठीक है, लेकिन व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना चाहिए। मतलब अपने संबंध इजराइल से बेहतर करने हैं तो आप लोगों को भेज दें। वो तो बड़े स्तर के लिए साहब, शासन प्रशासन जो खेलता है, सचिवालय में साहब लोग बैठे वो खेल रहे हैं, हम तो छोटे, हम तो वो चप्पल के नीचे वाले हैं। क्या नाम क्या है आपका? नाम साहब हमारा अजीत है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के साहब, लखनऊ जी। एक चीज मुझे बड़ा दर्द देती है कि टीवी पे मैं ठीक है, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, बन गया, ये लोग मंदिर नहीं है क्या? लोग भगवान नहीं है? तो प्रत्येक में जब जनमानस में ही राम है, वो क्या लिंग निर्धारण नहीं करेंगे ना कि कौन सा लिंग है? जनमानस हम राम है तो प्रभु राम ने सोचा, तो लेकिन उनके जो जनप्रतिनिधि हों वो भी हमारे बारे में सोचे। वो नहीं सोचते ना, वो सोचेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रथा है सर। राजा नहीं सोचता कभी। वो बहुत पुरानी प्रथा है, सन 1945 के ऊपर की प्रथा है। वो जो नीचे नीचे ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा है, लोअर मिडिल देन अपर, 3 कैटेगरी है। अजीत भाई, इस दौर में जब बड़ी बड़ी बातें टीवी दिखाता है कि वो साहब गोलमोल है, वो बतासे की तरह गोलमोल, चटपटी है, पच गई तो ठीक है, नहीं पची तो जाने दो। फैक्चुअल तथ्य की बात कौन करता है? ये तथ्य आपके सामने है। इतना मतलब इसने इतने लोग बेरोजगार है आज की डेट में। इंटर से लेके ग्रेजुएशन है बच्चे, दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, हजार। हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएट है बच्चे, सब 35 साल उम्र है, 38 साल उम्र है। क्या किया? हम तो जो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पालनहारा है, जो हमारे प्रदेश के जो है, उनको सोचना चाहिए ना। क्यों नहीं सोचते ये लोग? इस कारण यही है, हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ मेहनत है, और मेहनत का पैसा भी साहब यहाँ नहीं मिलता सही से। मेहनत का भी जो मजदूरी की मेहनत आना, वो भी यहाँ ढंग से नहीं मिलती है। हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरा मेहनताना नहीं मिलता। इसलिए हमारे बच्चे हैं, संविदा वाले, अन्य वाले, वो मर गए, कट गए, 12 साल 15 साल करते करते 100 रुपये बढ़ा रहे, 200 रुपये बढ़ा रहे। अपना एरिया डीए देखते हो कब लगेगा भैया? आ गया समय डीए लगने एरियर पे, तो दूसरे सोचेगा क्यों? अपना जब पेट भर रहा है, दूसरे क्यों सोचे? जिस दिन अपना पेट खाली रहेगा, दूसरे पेट दर्द उसको समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक बात। क्या बोलते भैया? हमारे देश में पैसा नेता विधायक अडानी अंबानी जी के पास है, पैसा आम जनता के पास नहीं है। आम जनता के पास पैसा नहीं है। आप किसी के से एक बिरवाने वाले को पैसा जाता है, आम जनता के पास पैसा नहीं है। सिर्फ नेता विधायक सांसद इन्हीं के पास पैसा है सारा। क्या नाम क्या है आपका? घनश्याम शुक्ला नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा के रहने वाले जी। गोंडा का तो ब्रजभूषण सिंह भी है। जी बहुत पैसे वाले जी, बहुत पैसे वाले। देख लीजिए कितने। तब भी आप इजराइल जा रहे हो, क्या करें? आप ब्रजभूषण से कहते हो, वो आपको नौकरी दिला देते हैं पे। कोई नहीं सुनता है, कहने से थोड़ी हो जाएगा। कोई नहीं। शुक्ला जी, घर पे जब जा रहे हो तो घर वाले दुखी नहीं होंगे कि इजराइल जाना पड़ेगा? पेट के लिए तो जाना पड़ेगा, बच्चों के लिए जाना पड़ेगा, आगे वाली पीढ़ी के लिए जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें टीवी पे होती रहती है कि मेरे लोगों को रोजगार मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ मिल रहा है, यही मिल रहा है। देख लीजिए आप, विदेशों में मिल रहा है, इंडिया में कोई रोजगार बताइए आप। हैं? क्या कह रहा? किसी को रोटी मिली है, किसी को नहीं मिली है, पानी तक मिल नहीं रहे हैं। बताओ यहाँ कहाँ टंकी है, कहाँ आदमी पिएगा? पानी भी नहीं मिल और ये भी नहीं मालूम। एक 37 इन्होंने बता रखा है, अब ये बता ही तो रखा कि पता हमें कितना मिले है, वो सिलेक्शन हो या ना हो हमारा, ये भी तो नहीं है। अब हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे, अब ये धक्के खा तो रहे हैं हम यहाँ। 3 दिन से यहाँ पे आए हुए? और क्या, आप लोग 3 दिन से यहाँ पे आए हुए? कुछ 3 दिन से किसी को कुछ पता नहीं कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी कोई कंफर्म नहीं है कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। 3 दिन से यहाँ पे हो? आप इतने बढ़िया आदमी हो, मतलब इनके चेहरे पे हंसी देखिए। ऊपर वाला भी परेशानी में कुछ लोगों को हंसने का गजब मौका देता है। 3 दिन से आए हैं महाराज जी इजराइल जाने के लिए, नौकरी के लिए। कोई और आदमी हो तो आंखों में आंसू आ जाए। इनकी चेहरे की गजब खुशी। नाम क्या है? सतीश कुमार है। सतीश कुमार। सतीश जी कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। पीतल उद्योग। तो वहाँ के उद्योग नहीं चल पा रहे, इजराइल जा रहे हो? जी सर, ग्रेजुएशन कर हुए हैं तो काम सीखने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा। तो लेकिन अब मजबूरी आ रही काम करने के लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद उत्तर प्रदेश में नौकरी ना मिली? जी नहीं। 3 दिन से यहाँ पे आए हो, पता नहीं कोई? जी अभी तो कोई सिलेक्शन है, कोई पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पा रही? जी नहीं।
तो देखा आपने, ये दर्द है लोगों का जो दर्द बांट रहे हैं कि किस तरह इजराइल में जाके क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या नाम क्या है आपका? तुलसी चौहान। तुलसी चौहान। यस। रामचंद्र जी के तुलसी भाई, भगवान जी और चौहान साहब भी। तो कहाँ इजराइल जा रहे हो? भारत में अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्या करे, जाना तो पड़ेगा। जब नौकरी करने जाना तो पड़ेगा। बम चल रहे हैं वहाँ पे? अरे बम चल रहा है ना। ये तो है, चल तो रहा है बम। डर लगता है नहीं लगता है? अरे मरना तो है, ये है, यहाँ मरो चाहे जहाँ मरो, मरना तो ये मरना। घर वाले नहीं कह रहे इतना बढ़िया तुलसी चौहान साहब, क्यों जा रहे हो? अब जा रहे हो, अभी गए नहीं, अभी तो यहीं है ना, अभी तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो घर वाले भेजेंगे। अब देखो जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाए तो कोई बातें नहीं, घर पे रहेंगे। अच्छा, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा यहाँ पे? क्यों जा रहे हो? रोजगार अब का, घर पे बैठे रहेंगे तो रोजगार के लिए अब क्या बताएं। रोजगार वही है कि मतलब इंडिया में उतनी सैलरी वगैरह नहीं है, बस इसीलिए लोग बाहर कंट्री जा रहे हैं, नहीं तो और कोई वो थोड़ी है जाने की। किसी को डर नहीं लगता वहाँ बम है, मिसाइल है, परेशानी घर वाले? क्या अब ये इन सबको डर लगता तो ये कोई नहीं जाता, फिर यहीं रहते हैं, है ना। जाने का मतलब है नहीं कोई है फिर। भाई सबकी मजबूरियां, कोई किसी प्रकार की जो मजबूरियां हैं तभी तो जा रहे हैं। यदि मजबूरियां नहीं होती तो लोग जाते कहाँ हैं फिर? यहीं अपने हिंदुस्तान में होते। हिंदुस्तान में दरअसल यही है कि थोड़ी सी बीच में दिक्कतें हैं, मतलब जो है नहीं मिल पा रही हैं रोजगार वगैरह, तभी तो लोग जा रहे हैं। इतने पढ़े लोग जा रहे हैं। रोजगार तो है। आपने कितनी पढ़ाई करी है? हम तो अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है चौहान साहब? नहीं, हम पढ़े ही नहीं है। चौहान तो थोड़ा बहुत पढ़े हो? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा है, पढ़वे नहीं किए हैं। नहीं अलाउ है। नहीं। सरकार की बिल्डिंग, आप कौन है मना करने वाली मैडम? आप कौन है मना करने वाली? क्यों मना कर रही हैं वैसे? मुझे एज इंस्ट्रक्टेड है। किसने मना किया आपको कि अंदर मीडिया को ना आने दिया जाए? ये वो लोग हैं जिनका बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो ये सारे वो लोग हैं जो इजराइल जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब चुनाव नहीं हुए थे 5 राज्यों के चैनल पे, 5 राज्यों के चुनाव नहीं हुए थे, तो ये गोदी मीडिया के चैनल हैं, आपको दिन भर इजराइल और हमास के युद्ध की खबरें दिखाते रहते थे। चैनल के रिपोर्टर चिल्लाते थे, देखिए मेरे पीछे अभी यहाँ बम फटा है, अभी यहाँ पे बम आके गिरा है। और मैं तब भी कहता था कि जैसे ही ये चुनाव के नतीजे खत्म हो जाएंगे, इजराइल और हमास के बम गायब हो जाएंगे टीवी चैनलों पे, क्योंकि ये बम इसलिए दिखाए जा रहे हैं जिससे देश में एक तरह का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन तब भी अभी युद्ध विराम की खबरें नहीं आई हैं, अभी भी वहाँ से फोटो वीडियो आते रहते हैं और इजराइल के नाम से लोग दहशत में रहते हैं। लेकिन ये इन नौजवानों को देखिए, इनके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, बल्कि इनके चेहरे पे एक अदद नौकरी की चाहत है। जो इजराइल जाके इनको लगता है कि इनके सपने पूरे हो जाएंगे, इनकी सैलरी आ जाएगी, इनको पैसे मिल जाएंगे। जिस समय उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर भव्यता परोसी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब पूरा उत्तर प्रदेश राम राज्य आ गया, हर एक को घर में अब खाना मिलेगा, ईमानदारी की बातें होंगी, उस समय उस राम राज्य की ये जीती जाती तस्वीरें हैं, ये लोग हैं जो आज इजराइल जाने के लिए एक अदद नौकरी के लिए परेशान हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर में भी इनके माता पिता होंगे, इनके घर में भी इनकी बहनें होंगी, इनके घर में भी इनके रिश्तेदार होंगे, जो जब ये इजराइल के लिए रवाना होंगे तो उनकी सांसें अटकी रहेंगी। बूढ़ी माँ हर समय आंखों टीवी पे देखती रहेगी कि इजराइल में कहीं कोई घटना तो नहीं हुई। सोचिए कितना दर्द होता है, एक रोजी रोटी, एक नौकरी इनको कहां से कहां ले जा रही है। और इसलिए ले जा रही है कि इस उत्तर प्रदेश में इनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित भैया, कहाँ के रहने वाले हो? जूड़ा पुजारीपुरवा नानपारा। जोर से बोलो जरा। पुजारीपुरवा जूड़ा नानपारा। नानपारा? जी सर। क्यों जा रहे हो इजराइल? सर काम के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए। नानपारा गोरखपुर के आसपास? नहीं सर, बहराइच के। अच्छा, बहराइच नानपारा जी। काम के लिए? कोई डर नहीं लगता इजराइल के नाम पर? सर जी डर क्या, जब पैसा कमाना है तो आदमी कहीं पर भी जाएगा, क्या करें। घर वालों ने कुछ कहा इजराइल पे मत जाओ? माँ ने, पिता ने, भाई ने? बोला है, लेकिन उससे क्या करना है। क्या बोला? घर पे क्या बोला? बोला है माने कि कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, हमने बोला कोई भी दिक्कत नहीं है।
कितने भाई बहन हो? 5 भाई हैं, 1 बहन है। बहन ने क्या कहा? बहन ने भी कहा, यही सब बात कहा। बहन ने भी यही बात कहा। क्या कहा? कि भैया कहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे मतलब वहाँ पे झगड़े लड़ाई हुए हैं, ये बात वो बात, मतलब मत जाओ। मैंने कहा उससे मुझसे क्या लेना देना है, हमें नौकरी करना है, वहाँ पे मुझे दंगा प्रदान करना है। देखिए, मैं इस दर्द को दिखाना चाहता हूँ। इनकी आंखें झूम करके देखिए, इनकी आंखों में आंसू हैं। लोगों को नौकरी के लिए खुशी होती है और इनकी आंखें नम हैं। याद आएगी घर वालों को? बिल्कुल याद आएगी, है ना? क्यों नहीं याद आएगी? घर वालों की याद आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल याद आएगी सर। फिर क्यों नहीं कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश में कुछ काम धंधा ढूंढ लें हम लोग? काम ढूंढते हैं सर, यहाँ पे थोड़ा पैसा भी कम है, वहाँ पे जाके पैसा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं। डर लग रहा है? डर लग रहा है, लेकिन डर से क्या, एक दिन जो भी होगा तो देखेंगे। आदमी से ही तो सब कुछ होता है, क्या करेंगे। डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी देखनी है, नम आंखें हैं, घर वालों की याद आती है। क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो पंडित जी? गोरखपुर। गोरखपुर के? देवरिया के रहने वाले हैं और गोरखपुर मंडल है मेरा। गोरखपुर मंडल। गोरखपुर के तो बाबा हैं, हाथ में पासपोर्ट लेके बाहर जा रहे हो। गोरखपुर के योगी जी कह रहे हैं सबको नौकरी यहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे मिलता अभी मिल रहा है। हम जा रहे हैं कमाने के लिए और कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे। उनकी देन है मोदी जी के, तो मोदी जी की देन है, इजराइल भेज दे रहे हैं। हाँ, भेज दे। तो आपको नहीं लगता मोदी जी देन होती, यूपी में भी नौकरी ढूंढ देते वो? नहीं, कोई बात नहीं, आने वाले समय में हमको मिलेगी यहाँ, फिर आने वाले समय मिलेगी। हाँ, हमको मिलेगी। आप लोग कब रजिस्ट्रेशन कराए थे? आज 25 तारीख को। कब से आए हुए यहाँ पे? 4 बजे से। 4 बजे से आए हुए। सुबह 4 बजे की लाइन में लगे? सुबह 4 बजे से आए हो, अभी तक नंबर नहीं आया? अभी नहीं आया नंबर सर। गोरखपुर से आए हो, गोरखपुर के तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। बोलो। क्यों मुख्यमंत्री से कहा नहीं कि यही नौकरी दिलाओ ना? अरे नौकरी उम्मीद की तो लगे हैं, बेरोजगार है, तभी लाइन में लगे हैं। इतनी ज्यादा बढ़ा दी है तो गोरखपुर का आदमी भी लाइन पे लगा हुआ है। हाँ, लगे हैं, बहुत लगे हैं। छूट गोरखपुर के लोगों की भी नहीं है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। नौकरी गोरखपुर के लोगों को भी नहीं है। तो ये वो नौजवान हैं, इजराइल जा रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी जय श्री राम के कस के नारे लग रहे हैं। अच्छी बात है, ये नारे लगने भी चाहिए। ऐसे नारों के बीच में संदेश आता है कि जय श्री राम कह के इजराइल भेज दिया जाएगा और नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ेंगे। तो यहाँ के बच्चे जो हैं, ये नौजवान देख रहे हैं आप, जो इजराइल जा रहे हैं नौकरी के लिए और जय श्री राम कहते हुए जा रहे हैं। भगवान के प्रति इतनी आस्था है, और जो मंच पे आके जय श्री राम आपको बताते हैं, जो टीवी चैनल में नेता बनाते हैं, उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं और नौकरियां भी लंदन और अमेरिका में करते हैं। लेकिन ये गरीबों के बच्चे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके घर परिवार के पास 2 वक्त के खाने के, इनको खिलाने के पैसे नहीं हैं। तो ये इजराइल जैसे देश में भेजे जा रहे हैं। ये इस देश की सच्चाई है, क्योंकि धर्म को अफीम के नशे की तरह चटा दिया गया है। जय श्री राम को और इजराइल चले जाओ, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की और ये हिंदुस्तान की नीति बनती जा रही है। गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा। सच देखना हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।